हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्यूरियस इन्वेस्टर एंड ट्रेडर चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि किसी इंडेक्स या किसी स्टॉक का किस स्ट्राइक प्राइस का क्या प्रीमियम चल रहा है। तो पहले हम बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। मैं बेसिकली बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन चेन खुल गई है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 23 जुलाई की एक्सपायरी के लिए जो करंट हमारा स्पॉट प्राइस है 22,000 का, उसका जो कॉल का प्रीमियम है, ये जो सी दिख रहा है ये कॉल के लिए होता है और जो पी होता है वो पुट के लिए होता है। तो कॉल का जो प्रीमियम चल रहा है वो इस समय 421 रुपीज़ चल रहा है। वैसे ही 23 जुलाई की पुट का जो प्रीमियम चल रहा है वो 345 रुपीज़ चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे क्या प्रीमियम चल रहा है। हम यहाँ पे 23 जुलाई का ही स्ट्राइक प्राइस देखने की कोशिश करेंगे ताकि उसी एक्सपायरी का अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हमें पता लग जाए। तो यहाँ मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ मैं देख लेता हूँ अगर 500 पॉइंट नीचे यानी 21,500 का क्या इस समय प्रीमियम चल रहा है 23 जुलाई का। तो 21,500 का इस समय मैं देख पा रहा हूँ 23 जुलाई का। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 21 जुलाई का जो 21,500 का प्रीमियम है वो 757 रुपीज़ है, और वहीं 21,500 का जो पुट है उसका रेट 175 रुपीज़ के अराउंड है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा पुट है उसका जो प्रीमियम का प्राइस है वो कम होते जा रहा है। यानी पुट के केस में जितना हम नीचे की तरफ देखेंगे, यानी अभी 22,000 चल रहा है, हम 21,500, 21,300, 21,200 देखेंगे तो उसका जो उन स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो कम होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि OTM में यानी आउट ऑफ द मनी जैसे जैसे हमारा प्राइस जाता रहेगा, जितना ज़्यादा OTM में जाएगा उतना प्रीमियम जो है उसका प्राइस कम होता रहेगा। वहीं कॉल के केस में जैसे आप ऊपर के प्राइस चेक करेंगे यानी कि 23,000, 24,000, उनका जो प्रीमियम है वो कम होता रहेगा क्योंकि कॉल के केस में वहाँ पे वो OTM है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 22,000 का जो कॉल है जो कि सी से डिनोट हो रखा है यहाँ पे, उसका करंट प्रीमियम 421 रुपीज़ चल रहा है। और ये जो एक्सपायरी के लिए है वो 23 जुलाई। वैसे ही जो 22,000 का पुट है 23 जुलाई का वो 345 के रेट पे चल रहा है इस समय। तो ये जो प्रीमियम है ये बढ़ते घटते रहते हैं। आप दिन भर देखोगे तो वो किस बेसिस पे बढ़ते हैं, वो हमारे जो करंट इसका प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे। सपोज बैंक निफ्टी अगर घट के 21,000 आ जाता है तो हमारा जो कॉल है उसका रेट गिर जाएगा और जो हमारा पुट है उसका रेट बढ़ जाएगा। ये जो 421 रुपीज़ का प्रीमियम है ये एक्सपायरी के दिन जो है ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि 23 जुलाई को ये ज़ीरो हो जाएगा अगर ये आउट ऑफ द मनी रह जाता है। आउट ऑफ द मनी रह जाता है मतलब ये जैसे कॉल है, अगर हमारा जो करंट प्राइस है बैंक निफ्टी का वो 22,000 के नीचे नीचे रहता है यानी 21,900, 21,800 या कुछ भी रहता है, तो ये 421 ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन द मनी हो जाता है, इन द मनी मतलब अगर हमारा प्राइस जो है वो 22,000 के ऊपर चला जाता है, 23-24 कुछ भी, तो इसका जो प्राइस है जितना वो ऊपर गया है, सपोज 23,000 पहुंच गया है हमारा बैंक निफ्टी, तो इसका प्राइस 1,000 रुपये हो जाएगा। पर अगर नीचे चला जाता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही पुट के केस में क्या होगा, पुट के केस में अगर हमारा प्राइस अभी 22,000 रुपये है और अभी मार्केट 22,000 से नीचे चला जाता है तो इसका जो प्राइस है प्रीमियम का वो बढ़ता रहेगा। और वहीं अगर प्राइस इसका बढ़ता रहा तो इसका प्रीमियम जो है वो गिरता रहेगा, क्योंकि पुट में हम नीचे क्या इंश्योरेंस दे रहे हैं, नीचे के इंश्योरेंस में जितना प्राइस इसका घटेगा उतना प्रीमियम इसका बढ़ता रहेगा। लेकिन 23 जुलाई को यानी एक्सपायरी वाले दिन इसका भी प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा अगर इसका जो प्राइस है वो 22,000 से ऊपर रहता है। यानी कि अगर 23-24 कुछ भी रहता है, 22,100, 22,200, 23,000, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन द मनी हो गया, इन द मनी कब होगा, अगर ये 22,000 के नीचे नीचे रहता है। अगर 22,000 के नीचे मतलब 21,900, 21,800, तो ये इन द मनी हो जाएगा। और इन द मनी के केस में जितना ये नीचे की तरफ गया होगा इसका प्राइस, उतना ही इसका प्रीमियम उस समय ट्रेड कर रहा होगा। यानी कि सपोज इसका प्राइस 21,200 पहुंच जाता है, तो 21,200 पहुंचने के केस में इसका जो प्रीमियम है वो 800 रुपये के आसपास चल रहा होगा। तो जो बायर है उसको 800 रुपये मिल जाएंगे और जो सेलर है उसको अपने पास से 800 रुपये देने पड़ेंगे। हम एक चीज़ और नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा प्राइस है वो
करंट एक्सपायरी के जितना पास होगा उसका प्रीमियम उतना कम होगा, और जो एक्सपायरी की डेट जितनी ज़्यादा आगे की होगी उसका प्रीमियम उतना ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि 20 अगस्त का जो 21,900 का कॉल है उसका प्राइस 1350 है, वहीं 13 अगस्त का जो 21,900 का प्राइस है वो 1162 रुपये है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो 13 अगस्त यानी कि जो पास का एक्सपायरी है उसका प्रीमियम थोड़ा सा कम है, और जो 20 अगस्त जो थोड़ा आगे का एक्सपायरी है उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रीमियम है वो एक्सपायरी जितनी ज़्यादा दूर की होगी वो उतना ज़्यादा वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जस्ट एक टेस्ट के लिए एक हम ट्राई करते हैं कोई कॉल या पुट सेल करने की। तो सपोज़ मैं इसी एक्सपायरी यानी 23 जुलाई की जो एक्सपायरी है उस पर कोई एक कॉल, मुझे लगता है कि मार्केट अगर 22,300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मैं 22,300 का इंश्योरेंस बेच के देखता हूँ। तो यहाँ पे ये 22,300 ऐड हो गया, इसको मैं सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 22,300 के जो कॉल है उसका प्रीमियम 277 रुपये चल रहा है, और बैंक निफ्टी का जो एक लॉट होता है उसमें 20 शेयर आते हैं। तो अगर मैं इसको सेल करूँगा तो मुझे 277 इंटू 20 रुपये जो हैं वो मिल जाएंगे, और वहीं अगर मैं बाय करूँगा तो ये मेरा कॉस्ट पड़ेगा, इतने में मुझे इंश्योरेंस मिलेगा। तो कल को अगर जो हमारा प्राइस है वो 22,300 के ऊपर चला जाता है, यानी कि कुछ भी 22,400 22,500 जितना भी ऊपर जाएगा उतने पैसे जो हैं अगर मैं बायर हूँ तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं सेलर हूँ तो मुझे उतने पे करने पड़ेंगे। हालांकि ये जो अमाउंट है जो प्रीमियम है वो मुझे रिसीव हो जाएगी सेलिंग के केस में। तो अभी हम एक लॉट जस्ट टेस्ट बेसिस पे सेल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डाल दूँगा जो करंट प्राइस है वो, और मुझे जैसे कैरी फॉरवर्ड करना है यानी कि आज नहीं बेचना है, और लिमिट ऑर्डर मीन्स अगर मेरा 277.05 भी इसका प्राइस रहेगा तभी मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं क्विक सेल कर देता हूँ। अभी हालांकि आज संडे है, मार्केट क्लोज है, तो इसलिए पूछ रहा है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर डालना है। तो यहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो सेल करने पे यहाँ जो है मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है वो। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है उसका रीज़न है इनसफिशिएंट फंड। तो जब भी हम कोई ऑप्शन सेल करते हैं तो हमें एक मार्जिन अमाउंट देनी पड़ती है जो ऑलमोस्ट 70-75 हज़ार के आसपास होती है, लेकिन 1 लाख रुपए मान लें, क्योंकि अगर प्राइस घटता बढ़ता रहता है तो वो मार्जिन भी आपकी कम होती है, ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे अभी इनसफिशिएंट मार्जिन है क्योंकि मेरे पास इस समय सिर्फ 40,000 रुपये पड़े हैं, लेकिन हमें लगभग 94,000 चाहिए थे यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो मुझे इतनी मार्जिन नहीं चाहिए होती, वहाँ मेरा जो ओवरऑल कॉस्ट है यानी 277.05 जो है इंटू 20 केवल वही अमाउंट चाहिए होगी। तो वहीं अगर मैं इसको बाय कर रहा हूँ तो बाय एक लॉट अगर मैं बाय करता हूँ, क्विक बाय करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है मेरा लग गया है। तो ये जो मेरी लिमिट है वो केवल इतनी यूटिलाइज हुई है, यानी सिर्फ 5,000 रुपये लगे हैं मेरे को एक लॉट खरीदने के। वहीं मुझे बेचने के लिए कम से कम 90,000 के आसपास की अमाउंट चाहिए थी। तो ये इतनी बड़ी लिमिट जो होती है जैसे 90,000 की ऑप्शन सेलिंग के केस में, ये क्यों होती है? तो ये बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के केस में जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, और अनलिमिटेड रिस्क होने के कारण ब्रोकर को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ कम से कम इतने अमाउंट में जब आपका लॉस हो जाएगा तो मैं वो पोजीशन काट दूंगा। और ये जो मार्जिन अमाउंट आपकी रिजर्व हुई है ये केवल जब तक आपकी पोजीशन है तब तक ही रहती है। एक बार आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो ये वापस रिलीज़ हो जाती है, या अगर एक्सपायरी के बाद आपकी पोजीशन आउट ऑफ द मनी हो जाती है तो ये रिलीज़ हो जाती है। पर अगर इन द मनी हो जाती है तो जितनी अमाउंट आपको पे करनी थी वो रिड्यूस होकर बाकी की अमाउंट रिलीज़ हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।